ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि संस्थान की तरफ से पूरे डेट्स आ चुके हैं। ब्रह्म महोत्सव जो कि 2 ब्रह्म महोत्सव आने वाले हैं, उन सभी के डेट्स के साथ साथ किन दिनों में बहुत ज्यादा रश होने वाला है और क्या हमें ऑफलाइन टिकट्स उस समय मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एकोमोडेशन की क्या परिस्थिति होगी, क्या क्या प्रिपरेशंस संस्थान की तरफ से हो रहे हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही इन रश के दिनों में हमें किस तरह से ऑफलाइन टिकट्स को लेना है, क्या प्लान ऑफ एक्शन हमें करना चाहिए जिससे कि हमें ऑफलाइन टिकट्स आसानी से मिल पाए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। संस्थान की तरफ से एक रिव्यू मीटिंग हुई है ब्रह्म महोत्सव को लेकर। बहुत सारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स आए हैं संस्थान की तरफ से जो जानना जरूरी है डिवोटीज यानी सारे भक्तों को, जो कि अक्टूबर तक जा रहे हैं। जैसे कि पहले भी हमने बताया है कि 2 ब्रह्म महोत्सव आने वाले हैं सितंबर में और अक्टूबर में। सबसे पहला ब्रह्म महोत्सव है सालकट्ल ब्रह्म महोत्सव जो कि सितंबर 18 से लेकर सितंबर 26 तक है। दूसरा है नवरात्रि ब्रह्म महोत्सव जो कि अक्टूबर 15 से लेकर अक्टूबर 23 तक है। इन 2 ब्रह्म महोत्सव के बीच में एक पुरतासी मंथ भी आता है जो कि तमिल डिवोटीज के लिए बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। ये सितंबर 18 से लेकर अक्टूबर 17 तक है, यानी सितंबर और अक्टूबर के बीच में ये पुरतासी मंथ पड़ता है जो कि बहुत ही ज्यादा रश होने की संभावना है इस समय में भी, क्योंकि बहुत सारे तमिल भक्तों का, डिवोटीज का ये मानना है कि इसी महीने में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी कलयुग में अवतार लिए थे। इसीलिए इस महीने में जो भी पूजा अर्चना और भगवान के दर्शन करते हैं उनका जन्म धन्य हो जाता है। खासकर पुरतासी मंथ के शनिवार के समय जो कि पड़ रहा है सितंबर 23, सितंबर 30, अक्टूबर 7 और अक्टूबर 14। इन 4 शनिवार में बहुत ही ज्यादा रश होने की संभावना है क्योंकि माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के साथ साथ भगवान शनि देव की भी अगर इस समय पूजा होती है तो जो भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं वो सारे चले जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस कारण इन सभी डेट्स में बहुत ज्यादा रश होने की संभावना है। यहाँ पर मैं ये डेट्स इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि जिन लोगों के पास ऑनलाइन टिकट्स नहीं है उन्हें इन डेट्स को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी हिसाब से अपने प्लान ऑफ एक्शन के बारे में सोचना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने सभी वीडियोस में बता रखा है, ऑफलाइन टिकट सुबह 4 बजे से 5 बजे तक खुल जाते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये वर्क करता है। जितनी जल्दी आप पहुँचते हैं उतनी जल्दी आपको टिकट्स मिलने की संभावना होती है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है, आधार कार्ड मैंडेटरी है और ये 3 काउंटर्स में मिलते हैं। ये 3 काउंटर्स है स्टेशन के सामने विष्णु निवासम, स्टेशन के बैक साइड में गोविंदराजु सत्रम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो कि तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के पास में है। इन 3 काउंटर्स में जितनी जल्दी आप पहुंच सकते हैं उतनी संभावना होती है आपको टिकट मिलने की। तो ये सारे डेट्स को याद रखें। अगर आप इन डेट्स में जा रहे हैं तो आपको अर्ली मॉर्निंग हो सकता है सुबह 2 बजे या 3 बजे ही आपको लाइन में लगना पड़े, और अगर आप रात में पहुंच रहे हैं तो रात में किसी तरह से रात तिरुपति में स्टे करके सुबह इन काउंटर्स तक पहुंचे और लाइन में लगे। तिरुपति में 2 फ्री लॉकर फैसिलिटी है संस्थान की तरफ से। आधार कार्ड मैंडेटरी है, यहाँ पर आपको 1 दिन फ्री लॉकर मिल जाता है, चाहे तो एक्सटेंड भी हो जाता है। आप तिरुपति में ही स्टे करें। इन फ्री लॉकर्स में स्टे करके अपने सामान को लॉकर्स में रख के आपको एक चटाई और बेडशीट भी मिलता है। वॉशरूम की भी फैसिलिटी है, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग है, बहुत ही सेफ माना जाता है। आप यहाँ पर स्टे करके अर्ली मॉर्निंग काउंटर्स तक पहुंचकर लाइन में लगकर ऑफलाइन टिकट्स ले सकते हैं। ये एक तरीका है आप ऑफलाइन टिकट्स लेने का। अगर आप एफर्ट कर सकते हैं, प्राइवेट होटल्स भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे तिरुपति में, आप वहां पर भी स्टे कर सकते हैं। आप संस्थान के गेस्ट हाउसेस जो कि तिरुपति में है वहां भी ट्राई कर सकते हैं। संस्थान के गेस्ट हाउसेस में तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में गोविंदराजु सत्रम, तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो कि आरटीसी बस स्टैंड के पास में, यानी इन तीनों काउंटर्स जहाँ पे ऑफलाइन टिकट मिलते हैं वहां पर ऑफलाइन एकोमोडेशन भी मिलता है। लेकिन रश के दिनों में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इन एकोमोडेशन फैसिलिटी में रहना। इसीलिए अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो फ्री लॉकर आप यूज कर सकते हैं या प्राइवेट होटल्स जो कि तिरुपति में है वो भी यूज कर सकते हैं। तिरुपति में ही आपको ऑफलाइन टिकट्स मिलता है, तिरुमला में आपको कोई भी ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिलता। ये सारे ऑफलाइन टिकट्स बिल्कुल फ्री हैं। 3 से 4 घंटे में आपको दर्शन हो जाता है। आपको एक स्लॉट दिया जाता है, उसी दिन का स्लॉट मिलता है और उसी दिन आपको दर्शन हो जाता है। बस
जितनी जल्दी आप हो सके इन काउंटर्स तक आपको पहुंचना पड़ता है। वो एक ही चीज है जो आपको यहाँ पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं होता है। आप उन्हें ना ऑफलाइन टिकट की आवश्यकता है ना ऑनलाइन टिकट की आवश्यकता है। साथ ही 1 साल से छोटे उम्र के बच्चे के माता पिता और अगर बच्चे के छोटे भाई बहन है जो 12 साल से कम उम्र के हैं, उन सभी को सुपतम एंट्री से फ्री एंट्री मिलती है और 1 घंटे में आपका दर्शन हो जाता है। आपको भी कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट की आवश्यकता नहीं है। याद रहे, ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर अलाउड नहीं है। सुपतम एंट्री से जो लोग जा रहे हैं इन्फेंट दर्शन के लिए, वो याद रखें ब्रह्म महोत्सव के टाइम को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर यानी इस टाइम पे इन्फेंट दर्शन को कैंसिल कर दिया जाता है और बहुत सारे प्रिविलेज्ड दर्शन जैसे VIP ब्रेक दर्शन, कुछ आर्जित सेवाएं, NRI दर्शन, डिफेंस पर्सनल के लिए दर्शन, ये सब कैंसिल हो जाते हैं ब्रह्म महोत्सव के टाइम में। तो इन डेट्स को ध्यान रखकर उसके बाद ही आप तिरुमला यात्रा प्लान करें। याद रहे, सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए भी ऑफलाइन में कोई टिकट अवेलेबल नहीं है। ऑफलाइन में सिर्फ SSD टोकन जो कि अभी मैंने समझाया, साथ ही दिव्य दर्शन टोकन जो कि चल के जाने वाले मार्गों में दिए जा रहे हैं, उन्हें दिया जा रहा है। 2 चल के जाने वाले मार्ग हैं, एक अलिपिरी मेट्टू मार्गम और दूसरा श्रीवारी मेट्टू मार्गम। अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए दिव्य दर्शन टोकन को भूदेवी कॉम्प्लेक्स में दिया जा रहा है जो कि अलिपिरी टोल गेट के पास में है। ये सुबह 2 बजे ही खुल जाता है, तो आपको 2 बजे से 3 बजे तक जितनी जल्दी हो सके इन काउंटर्स तक लगना पड़ता है और दिव्य दर्शन टोकन को लेना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि जो लोग चल के जा रहे हैं उन्हें दिव्य दर्शन टोकन लेना ही है। बिना कोई टिकट, ऑनलाइन टिकट या SSD टोकन के साथ भी आप आराम से चल के जाने वाले मार्गों से जा सकते हैं। ये सिर्फ समय बचाने के लिए दिव्य दर्शन टोकन्स को लिया जाता है। श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए श्रीवारी मेट्टू मार्गम में ही 1250th स्टेप पर दिव्य दर्शन टोकन को दिया जा रहा है। ये भी फ्री टिकट्स है जिसमें 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाता है। एक स्लॉट दिया जाता है, आपको उस स्लॉट तक रिपोर्ट करना पड़ता है। 1-2 घंटे इधर उधर हुआ भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अलाउ किया जाता है। याद रहे, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए जो आप भूदेवी कॉम्प्लेक्स से जो भी टिकट आपने लिया है अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए, उसे आपको अलिपिरी मेट्टू मार्गम के ही रास्ते में 2000 स्टेप के बाद गाली गोपुरम नामक प्लेस आता है, वहाँ पर स्कैन कराना पड़ता है। अगर आप स्कैन नहीं कराते हैं तो दिव्य दर्शन की टोकन की वैलिडिटी नहीं रहती। बाकी कोई भी SSD टोकन हो या दिव्य दर्शन टोकन हो, एंट्री पॉइंट आपको 80 GH पॉइंट्स है जहां पर आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। ब्रह्म महोत्सव के समय में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टोकन में मेंशन कर दिया जाता है, तो टिकट को ठीक से देखें और जो भी पॉइंट आपको वहां पे दिया रहता है, रिपोर्टिंग पॉइंट और रिपोर्टिंग टाइम, आपको वहीं जाकर रिपोर्ट करना पड़ता है। याद रहे, चाहे ऑनलाइन टिकट हो या ऑफलाइन टिकट, जब तक आप टिकट स्कैन नहीं कराते आपको लड्डू प्रसाद नहीं मिलता। एक टिकट में एक फ्री लड्डू मिलता है और अगर आपको एक्स्ट्रा लड्डू चाहिए तो पर लड्डू 50 रुपीज चार्ज होता है। अगर रश कम है तो और भी ज्यादा लड्डू आप ले सकते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए या फ्रेंड्स के लिए भी। यहाँ एक और अपडेट आया है संस्थान की तरफ से। आज यानी अगस्त 1 से लेकर अगस्त एंडिंग तक स्वामी पुष्करनी नदी को क्लोज कर दिया जा रहा है मेंटेनेंस की वजह से, और इसे अब सितंबर को ही खोला जाएगा। तो जो लोग पुण्य स्नान करना चाहते हैं अगस्त के महीने में, वे शवर्स का यूज कर सकते हैं। संस्थान पुष्करनी के पास ही शवर्स अरेंज कर रहे हैं जहां पर आप स्नान कर सकते हैं और उसके बाद भगवान वराह स्वामी के दर्शन करने के बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। तिरुमला में अगर आपको ऑफलाइन रूम्स चाहिए तो आप सिर्फ CRO ऑफिस जाकर ही ऑफलाइन रूम्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। ब्रह्म महोत्सव के टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जितनी जल्दी आप CRO ऑफिस तक पहुंच सकते हैं उतनी संभावना आपकी बढ़ जाएगी रूम्स मिलने की। तिरुमला में आपको गेस्ट हाउस सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है, आप सिर्फ टैरिफ सेलेक्ट कर सकते हैं। 50 रुपीज से लेकर 1000 और 1500 के रूम्स मिल जाते हैं। तिरुमला में रूम एलोकेशन रैंडम अलॉटमेंट में होता है, यानी आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। अगर रश कम है तो जल्दी रूम मिलता है, रश ज्यादा है तो बहुत ज्यादा लेट भी होने की संभावना है। तिरुमला में भी 4 लॉकर फैसिलिटी है जो कि बिल्कुल फ्री है। सबसे पहला यात्री सदन 1, दूसरा यात्री सदन 2, तीसरा माधव निलयम और चौथा
पद्मनाभ निलयम। अगर किसी कारणवश आपको रूम नहीं मिलता है तो इन 4 फ्री लॉकर फैसिलिटीज को भी आप यूज कर सकते हैं। साथ ही मंदिर के आगे यानी मंदिर के एकदम सामने में भी आपको बहुत सारे बड़े बड़े टेंट्स मिलेंगे, आप वहां पर भी विश्राम कर सकते हैं। हर जगह वॉशरूम फैसिलिटीज होती हैं, कहीं भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जो लोग सितंबर और अक्टूबर में जा रहे हैं उनके लिए 2 प्रॉब्लम्स है, एक बारिश और दूसरा ठंड। इन दोनों से बचने के लिए आप जो भी पॉसिबल अरेंजमेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे गर्म कपड़े, रेन कोट्स, अम्ब्रेला। याद रहे तिरुमला में प्लास्टिक बैन है, तो आप जो भी बॉटल लेके जा रहे हैं वो या तो कॉपर का होना चाहिए, ग्लास का होना चाहिए या स्टील का होना चाहिए। मंदिर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बैन है। मोबाइल काउंटर्स, लगेज काउंटर्स, मंदिर के एकदम ऑपोजिट में ही आपको बहुत ही बड़े बड़े लगेज काउंटर्स और मोबाइल काउंटर्स मिल जाएंगे। आप वहां पर अपने सारे सामान को सबमिट कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आप जैसे ही दर्शन कर लेते हैं उसके बाद आप इन फ्री काउंटर्स से लगेज ले सकते हैं। उसी तरह चल के जाने वाले दोनों मार्गों के स्टार्टिंग पॉइंट में ही लगेज काउंटर्स है, जो फ्री लगेज काउंटर्स है। बस ताला होना चाहिए आपके लगेज में। उस लगेज काउंटर्स में आप लगेज सबमिट कर दे, टोकन मिलता है आपको। तो जैसे ही आपकी यात्रा खत्म हो जाती है आप तिरुमला पहुंचकर अपने लगेज को कलेक्ट कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल फ्री सर्विस है संस्थान की तरफ से। याद रहे ऑफलाइन में SSD टोकन, दिव्य दर्शन टोकन, श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट जो कि 10,500 पर पर्सन है वो मिलता है एयरपोर्ट में और गोकुलम गेस्ट हाउस के पास में जो कि तिरुमला में है। बाकी कोई भी ऑफलाइन टिकट्स 300 वाले या 500 वाले या सीनियर सिटीजन के तिरुमला में नहीं मिलते हैं। इस बात की जानकारी रखकर अपनी यात्रा को प्लान करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।